हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। 256 और 8 के मध्य 4 गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है। और प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, ठीक है, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में बच्चों हम गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का सूत्र देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम ये कहेंगे कि ए तथा बी के के मध्य एन गुणोत्तर माध्य एन गुणोत्तर माध्य हो तो ठीक है बच्चों। यदि ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य हो तो इसका जो सार्व अनुपात होता है बच्चों, उसे ज्ञात किया जाता है बी बटा ए और इस पूरे की घात 1/n+1 की सहायता से। ठीक है बच्चों, तो यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न में जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो देखो दिया है, हमें दो संख्याएं दी गई है। तो दिया है, देखो बच्चों पहली संख्या को मैं ए लिख लेता हूं। तो ए बराबर दिया है मुझे 256 और बी बराबर दिया है बच्चों मुझे 8। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं बच्चों, माना माना ए तथा बी के मध्य चार गुणोत्तर माध्य क्रमशः G1, G2, G3 और G4 है। तब तब क्या होगा बच्चों, देखो तब ए का मान कितना है हमारे पास 256 कॉमा G1, G2, G3, G4 और 8 बच्चों क्या होंगे, ये गुणोत्तर श्रेणी में होंगे बच्चे। तो ये जो हमारे पास 256 से लगा के 8 तक सूची बनी है, यह क्या होगी बच्चों, गुणोत्तर श्रेणी होगी। ठीक है, और अगर ये गुणोत्तर श्रेणी होगी बच्चों तो इसका सार्व अनुपात हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसका हम सार्व अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। देखो तो अतः आर बराबर, देखो बच्चों बी का मान कितना है मेरे पास 8 और बटे में आएगा 256 और पूरे की घात हो जाएगी 1/4 और धन 1। तो यहां से देखो आर बराबर 8/256 बच्चों, इस ये हो जाएगा 1/32 और पूरे की घात होगी 1/5। हमें पता है 32 होता है बच्चों 2 की घात 5। ठीक है, तो आर का मान हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो बच्चों आर का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसके सभी गुणोत्तर माध्यों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से लिखेंगे बच्चों, अतः देखो इसका पहला गुणोत्तर माध्य जो कितना है बच्चों G1, तो G1 किसके बराबर होगा बच्चों, ए गुणा आर के। ठीक है, देखो ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 256 और गुणा आर का मान है 1/2। तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 2 से कट जाएगा ये, एक बार, 2 बार और 8 बार। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार निकालेंगे हम G2। तो G2 क्या बनेगा, ए आर की घात 2। तो ये होगा हमारे पास 256 और 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब बच्चों इसको 4 से काट लेंगे तो देखो ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये हो जाएगा 6 बार और 4 बार, ये 64 आ जाएगा बच्चों। अब हम निकालेंगे G3। तो G3 बनेगा हमारा ए आर की घात 3। तो ये हो जाएगा बच्चों 256 और 1/2 को जब 3 बार गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 8। ठीक है, तो 8 से काट देंगे इसको तो ये कट जाएगा 32 बार। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम G4 भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो तो G4 होगा हमारे पास ए आर की घात 4। तो बराबर हो जाएगा फिर से 256 और गुणा, ये हो जाएगा बच्चों 1/16, क्योंकि 1/2 को जब 4 बार गुणा करेंगे तो 16 आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको 16 से काट देंगे बच्चों, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 16 बार कट जाएगा। तो ये बच्चों हमारे चारों गुणोत्तर माध्य आ चुके हैं। तो यही हमारे इस प्रश्न के लिए बच्चों उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।